वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 हिस्ट्री में चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हु आस्क्ड रेने टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। मतलब किसने रेने को मैप्स ऑफ हिंदुस्तान बनाने के लिए बोला था या कहा था? तो आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेने को मैप हिंदुस्तान का मैप बनाने के लिए बोला था। सेकंड क्वेश्चन इज, थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, प्रिंस हु वाज गिवन द टाइटल ड्यूक ऑफ कैनॉट। मतलब क्वीन विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की क्वीन थी विक्टोरिया, तो उनके जो थर्ड सन थे प्रिंस, उनका नाम क्या था जिनको कि ड्यूक ऑफ कनॉट का टाइटल भी दिया गया था। कनॉट प्लेस जो कि दिल्ली में है, वहाँ के ड्यूक का टाइटल भी दिया गया था। तो आंसर है आर्थर। उनका नाम क्या था? आर्थर। थर्ड क्वेश्चन इज, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ इंडिया वाज। मतलब वो पहले गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश के जिन्होंने इंडिया के एरियाज को ऑक्यूपाई किया था? तो आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता तो आंसर क्या होता? रॉबर्ट क्लाइव। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज। मतलब भारत के लास्ट वायसराय कौन थे, या गवर्नर जनरल भी आप उसको बोल सकते हैं। तो हमारे भारत के लास्ट वायसराय कौन थे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 is, in 1857 which a Scottish economist and political philosopher published a massive 3-volume work called A History of British India। मतलब 1857 में एक राइटर थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे वो। उन्होंने 3-वॉल्यूम वर्क, मतलब एक बुक जो है वो पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था? आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उनका नाम क्या था? वो कौन उन राइटर का नाम क्या था? तो उनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वो 3 पार्ट कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो जेम्स मिल ने अपनी बुक लिखी थी आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया। मतलब ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम रिपोर्ट्स रूल्ड द कंट्री एंड देयर वर दैट डोमिनेटेड सोशल लाइफ। मतलब ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले यहाँ भारत में, इंडिया में हिंदू और मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिम शासन करते थे। तो उस समय कौन सी चीज़ें जो थी सोशल लाइफ में वो ज़्यादा डोमिनेटेड थी, ज़्यादा प्रचलित थी उस टाइम? तो आंसर है रिलीजियस इंटॉलरेंस। रिलीजियस चीज़ें, धर्म से रिलेटेड चीज़ें, कास्ट टाबूज, मतलब कास्ट को ज़्यादा मानना, और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, अलौकिक शक्तियों को ज़्यादा मानना। तो ये चीज़ें उस टाइम ज़्यादा डोमिनेटेड थी हमारी सोशल लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 7 इज, apart from British classification, historians have usually divided Indian history into how many categories। मतलब ये है कि ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के अलावा हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया था? मतलब एक तो ब्रिटिश ने, जेम्स मिल ने, तो जेम्स मिल थे, उन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी वो? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। और उसके बाद हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस ने भी जो इंडियन हिस्ट्री थी उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया? 3। और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 8 इज, इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी। मतलब ये रॉयल इंडियन नेवी के जो लोग थे, जो शिप्स में काम करते थे,
तो उन्होंने एक स्ट्राइक की थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कि मतलब जो हमें हमारा जो वर्क है वो बहुत ही लोअर लेवल का है। जो वो काम करते थे, इंडियन नेवी के लोग जो काम करते थे, तो वो उनका वर्क बहुत ही लोअर लेवल का था और उनको जो खाने को मिलता था वो भी उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती थी। इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक की थी। तो वो स्ट्राइक कब की थी? 1946 में, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमारी कुछ मांगे हैं वो पूरी की जाए, वरना हम काम नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो ये स्ट्राइक कब की गई थी? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 9 इज From the end of the 19th century, census operation were held every 19th century के अंत तक और उसके बाद जो जनगणना है वो कितने साल के बाद होती है? तो ये इसका टाइम पीरियड कितना है? 10 साल। हर 10 साल के बाद में जो जनगणना है किसी भी देश में वो की जाती है। थैंक यू।